घने जंगल में उस रात अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। ठंडी हवा पेड़ों के बीच डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। दूर पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियां धीरे धीरे हिल रही थीं। उसी जंगल में छोटा खरगोश गाजर ढूंढने निकला हुआ था। वह बार बार हवेली की तरफ डरकर देख रहा था। अचानक दूर अंधेरे में लाल चमकती आंखें दिखाई दी। खरगोश डरकर तेजी से अपने दोस्तों पास भागा। तुरंत लोमड़ी और हिरण उसकी घबराई हालत देखकर चौंक गए। उल्लू ऊपर पेड़ से सब कुछ ध्यान से देख रहा था। तभी जंगल में अचानक बहुत ठंडी हवा चलने लगी थी। पेड़ों की सूखी शाखाएं अपने आप जोर से हिल रही थी। दूर हवेली के अंदर किसी की डरावनी हंसी गूंज उठी। सुबह होने पर भी जंगल पहले जैसा शांत नहीं दिखा था। कई पक्षी अचानक पेड़ों और आसमान से गायब हो चुके। नदी का साफ पानी धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। बहादुर हिरण सच जानने अकेले हवेली तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों नीचे सूखी टहनियां डरावनी आवाजें कर रही थीं। हवेली दरवाजे पास अजीब लाल निशान चमक रहे थे। अचानक हवेली अंदर से जोरदार चीख सुनाई दी, डरावनी बेहद। पूरा जंगल कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया था। फिर हिरण कहीं दिखाई देना अचानक बंद हो गया। कुश और लोमड़ी हिरण को ढूंढने तुरंत निकल पड़े। साथ उल्लू ऊपर उड़कर उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाता जा रहा था। जंगल जमीन जगह जगह काले जादू से जली हुई दिखाई दी। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी धुंध फैलने लगी। घनी टूटी खिड़कियों अंदर काले साए धीरे घूमते दिखाई दिए। खरगोश डरते हुए भी आगे बढ़ने की हिम्मत करता रहा। अचानक हवेली का विशाल दरवाजा अपने आप खुलने लगा। धीरे अंदर से ठंडी हवा और फुसफुसाहट बाहर आने लगी, डरावनी। दूर अंधेरे कमरे में दो लाल आंखें चमक उठी। अचानक खरगोश और लोमड़ी धीरे धीरे हवेली अंदर कदम रखने लगे। हर तरफ पुराने जाले और टूटी चीजें बिखरी हुई थीं। उल्लू को ऊपर छत पर अजीब काले निशान दिखाई दिए। अचानक हवेली का दरवाजा जोरदार आवाज से बंद हो गया था। खरगोश डर कर पीछे हटने लगा, लेकिन रास्ता बंद हो चुका। चारों तरफ धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, डरावनी लगातार। लोमड़ी को फर्श पर हिरण का टूटा हुआ हार दिखाई दिया। सब समझ गए हिरण यहीं कहीं फंसा हुआ जरूर था। तभी ऊपर सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आने लगी। उल्लू धीरे धीरे ऊपर उड़कर देखने की कोशिश करने लगा था। लंबे अंधेरे गलियारे में काली परछाइयां घूमती दिखाई दी। एक दरवाजे नीचे से लाल रोशनी बाहर आ रही थी। खरगोश डरते हुए भी उस लाल कमरे तरफ बढ़ता गया। उसके आसपास ठंडी हवा गोल गोल घूमने लगी। अचानक दरवाजे पीछे से चुड़ैल की धीमी हंसी सुनाई देने लगी। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझने लगी। तुरंत पूरा कमरा घने अंधेरे और काले धुएं से भर गया था। फिर दो लाल आंखें धुएं अंदर चमकती दिखाई देने लगी। दरवाजा खुलते ही सबने डरावना कमरा देखा। दीवारों ऊपर काले जादू के चिन्ह चमक रहे थे, भयानक। बीच कमरे में हिरण जादुई रस्सियों से बंधा हुआ दिखाई दिया। चुड़ैल धीरे धीरे काले धुएं से बाहर आने लगी, भयानक रूप में। उसकी डरावनी हंसी सुनकर सब जानवर कांपने लगे डर से। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और छत टूटने लगी थी। उल्लू चिल्लाते हुए सबको कमरे से बाहर ले जाने लगा। जल्दी पीछे चुड़ैल की गुस्से भरी हंसी लगातार गूंजती रही, भयानक। सभी जानवर मुश्किल से हवेली बाहर निकल पाए आखिरकार, लेकिन चुड़ैल की काली शक्ति पूरे जंगल में फैल चुकी थी। हिरण अभी भी कमजोर होकर ठीक से चल नहीं पा रहा था। उल्लू सबको जंगल के पुराने गुफा मंदिर तक ले गया। तुरंत वहां प्राचीन पत्थरों पर काले जादू के रहस्य लिखे हुए थे। एक चमकती किताब अपने आप हवा में खुलने लगी। धीरे किताब में चुड़ैल की असली ताकत का रहस्य लिखा हुआ था। वह जानवरों की आत्माएं चुराकर अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। अगर उसे रोका नहीं गया, जंगल हमेशा नष्ट हो जाएगा। किताब में 3 जादुई चीजों का भी उल्लेख किया गया था। चमकता पत्थर चुड़ैल की शक्ति कमजोर कर सकता था आसानी से। आग वाला फूल उसके काले जादू को जलाने में सक्षम था। तीसरी चीज चांदनी का पवित्र पानी बताया गया था। आखिर वही चुड़ैल की आखिरी शक्ति खत्म कर सकता था पूरी तरह। सभी जानवर खतरनाक यात्रा शुरू करने निकल पड़े, साथ मिलकर। पहाड़ ऊपर चमकता पत्थर तेज रोशनी फैला रहा था दूर, लेकिन विशाल मकड़ियां उस जगह की रखवाली कर रही थी। बंदर तेजी से चट्टानों पर छलांग लगाकर ऊपर चढ़ने लगा। तुरंत एक विशाल मकड़ी अचानक बंदर के ऊपर हमला करने लगी थी। लोमड़ी चालाकी से पत्थर गिराकर उसका रास्ता रोकने लगी। तुरंत आखिर बंदर चमकता पत्थर उठाकर नीचे लौट आया सुरक्षित। अब सभी जानवर दलदल अंदर आग वाला फूल खोजने पहुंचे थे। जहरीली बेलें जमीन से निकलकर रास्ता रोकने लगी। अचानक खरगोश बहादुरी से आगे बढ़कर अपने दोस्तों को बचाने लगा। तुरंत लोमड़ी ने तेजी से आग वाला जादुई फूल तोड़ लिया आखिरकार, लेकिन उसी पल पूरा दलदल जोर से हिलने लगा। अचानक काला कीचड़ धीरे धीरे जानवरों को अंदर खींचने लगा था। खरगोश दलदल में फंसकर नीचे डूबने लगा, डरावनी तरह से। धीरे
जहरीली बेलें उसके पैरों को कसकर पकड़ चुकी थीं पूरी तरह। हिरण बहादुरी से आगे बढ़कर उसे खींचने की कोशिश करने लगा। तभी विशाल दलदली राक्षस कीचड़ अंदर से बाहर निकल आया। अचानक उसकी चमकती आंखें जानवरों को घूरती दिखाई दे रही थीं, डरावनी। बंदर तेजी से पेड़ों ऊपर चढ़कर लंबी बेल नीचे फेंकने लगा। सभी जानवर बेल पकड़कर दलदल से बाहर चढ़ने लगे। पीछे दलदली राक्षस गुस्से से उनकी तरफ बढ़ रहा था। खरगोश ने चमकता पत्थर ऊपर उठाकर उसकी शक्ति जगाई। चमकते पत्थर की रोशनी दलदल भर फैलने लगी। धीरे धीरे दलदली राक्षस दर्द से पीछे हटने लगा, जोर से चीखकर। सभी जानवर सुरक्षित जमीन की तरफ भागने लगे। तेजी से दलदल से बाहर आते ही सभी जानवर थककर रुक गए। लोमड़ी के हाथ में आग वाला फूल हल्का चमकने लगा था। उसकी गर्म रोशनी से ठंडी हवा कमजोर पड़ने लगी। धीरे अब पवित्र चांदनी पानी खोजना बाकी रह गया था। पूर्णिमा करीब आने से चुड़ैल की शक्ति बढ़ती जा रही थी। सभी जानवर उत्तर जंगल की तरफ बढ़ने लगे, सावधानी से। रास्ते में सूखे पेड़ों का डरावना जंगल सामने आ गया। हर शाखा पर काले चमगादड़ उल्टे लटके दिखाई दे रहे थे। खरगोश ने चमकता पत्थर मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। अरे चमगादड़ जानवरों की तरफ उड़ने लगे, डरावनी आवाजों के साथ। खरगोश ने चमकता पत्थर आसमान की तरफ उठा दिया। तुरंत तेज रोशनी फैलते ही चमगादड़ अंधेरे में भागने लगे, डरकर। दूर चांदनी झील पेड़ों बीच चमकती दिखाई देने लगी। आखिर सभी जानवर जल्दी से झील की तरफ बढ़ने लगे, साथ मिलकर। आग वाला फूल रास्ते की काली धुंध हटाने लगा। धीरे धीरे खरगोश झील से पवित्र पानी भरने लगा, ध्यान से। तभी झील का पानी डरावनी तरह से हिलने लगा। काले भूतिया भेड़िए पानी से बाहर आने लगे, गुर्राते हुए। भूतिया भेड़िए जानवरों को चारों तरफ से घेरने लगे। लोमड़ी के हाथ में आग वाला फूल तेज जलने लगा। उसकी गर्म रोशनी से भेड़िए पीछे हटने लगे, डरकर। धीरे हिरण बहादुरी से आगे बढ़कर जानवरों की रक्षा करने लगा। चमकता पत्थर और आग वाला फूल साथ चमकने लगे। भूतिया भेड़िए धुएं में बदलकर गायब होने लगे। सभी जानवर तीनों जादुई चीजें लेकर हवेली लौट आए। आखिर हवेली के ऊपर काला तूफान तेजी से घूम रहा था, लगातार। छत पर चुड़ैल गुस्से से उनकी तरफ देख रही थी, चुपचाप। खरगोश हवेली अंदर सबसे आगे बढ़ने लगा, बहादुरी से। काला धुआं रास्ता रोककर विशाल दीवार जैसा खड़ा था। चमकते पत्थर की रोशनी धुएं को हटाने लगी। चुड़ैल ने काले सायों को जानवरों पर हमला करने भेज दिया। लोमड़ी ने आग वाला फूल आगे उठाकर उसकी शक्ति जगाई। आग की लपटों से सारे काले साए जलने लगे, तेजी से। अब चुड़ैल की शक्ति पहले से कमजोर होने लगी थी। दीवारों पर बने काले चिन्ह टूटने लगे। सभी जानवर आखिरी लड़ाई के लिए आगे बढ़ने लगे। खरगोश ने पवित्र चांदनी पानी अपने हाथ में उठा लिया। धीरे पूरी ही हवेली सफेद रोशनी से चमक। चुड़ैल गुस्से से जोरदार चीखने लगी, डरावनी आवाज में, लगातार। खरगोश ने पवित्र पानी चुड़ैल पर फेंक दिया। पवित्र पानी ने अपना जादू चलाया और चुड़ैल और उसकी काली शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई। हवेली टूटकर धीरे धीरे जमीन के अंदर समाने लगी और सभी जानवर तेजी से बाहर की तरफ भागने लगे। सुबह की पहली रोशनी जंगल भर फैलने लगी। उस रात के बाद जंगल में फिर कभी डर नहीं फैला। खरगोश और उसके दोस्त सबसे बहादुर बनकर प्रसिद्ध हुए। पूरा जंगल खुशियों से चमक रहा था।